Hi everyone, welcome to our channel Code with Raja. Today I am going to solve lead code question number 977, squares of a sorted array. So first of all read this question. Given array integer, हमें क्या दिया गया है कि हमें एक array दिया गया है जो कि sorted order में है और हमें रिटर्न क्या करना है, उसका स्क्वायर रिटर्न करना है, वो भी sorted order में. ओके लाइक देखिए हमें एग्जांपल में दिया गया है आफ्टर स्क्वायरिंग द एरे बिकम्स दिस, आफ्टर शॉर्टिंग इट बिकम्स 0 1 9 1600. ओके हमें दूसरा एग्जांपल भी ऐसे दिया गया है. तो हम देखते हैं इसको करना कैसे है. सबसे पहले इसको समझ लेते हैं हम क्वेश्चन को कि इसमें एक्चुअली में क्या करना है. तो अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं, पहले एरे का स्क्वायर करते हैं फिर उसको शॉर्ट कर देते हैं, तो उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी और हमें इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन में सॉल्व करना है इसको. यानी अगर हम उस तरीके से करेंगे कि पहले हम एरे को स्क्वायर कर लेंगे सारे एलिमेंट्स को, तो उसमें ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होगा. देन उसको शॉर्ट करेंगे तो उसमें एन लॉग एन होगा. बट हमें क्या चाहिए इसमें कि हमारा जो कोड है वो ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ करे. चलिए हम पहले समझ लेते हैं एक एग्जांपल के साथ. जैसे कि हमें एक एग्जांपल दिया गया है तो हम इसको करेंगे कैसे, अपने दूसरे मेथड से करेंगे इसे. लेकिन हमें ये एग्जांपल दिया गया है 0 3 एंड 10. ओके तो हम इसको करेंगे अपने दूसरे मेथड से. हमारा दूसरा मेथड क्या है कि ये हमारा ओरिजिनल एरे है. ओके तो हम एक स्टार्ट पॉइंटर लेंगे, वो इस पर सेट कर देंगे 4 पे, एक एंड पॉइंटर जो कि हम 10 पे सेट कर देंगे. ओके फिर हम क्या करेंगे, दोनों को स्टार्ट करेंगे. स्टार्टिंग से हम क्या करेंगे, स्टार्ट पॉइंटर का स्क्वायर निकालेंगे और एंड पॉइंटर से स्क्वायर निकालेंगे और हम अपना लूप चलाएंगे जब तक हमारा स्टार्ट जो है एंड से बराबर तक ना पहुंच जाए. ओके यानी लेस देन इक्वल टू एंड. तो और हम इसको स्टोर किस में करेंगे, एक हम न्यू एरे बनाएंगे और उसमें एक पॉइंटर सेट करेंगे लास्ट पे जो कि n-1 यानी एरे के साइज -1 पे. तो हम देखते हैं इसका कोड देखते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना हम एक न्यू एरे बनाएंगे. तो हम न्यू एरे कैसे बनाएंगे, इंट एक आंसर करके एरे बना लेंगे. हम आंसर करके बनाते हैं इंट ARR नाम दे देते हैं. ओके ARR न्यू इंट नम्स डॉट लेंथ. एरे की लेंथ कैसे निकालते हैं हम, एरे डॉट लेंथ से. तो इससे हमारे जो हमारा ओरिजिनल एरे दिया गया है उसकी लेंथ, उसी लेंथ के साइज़ का हमने न्यू एरे बना लिया. ओके तो ये हमने एक न्यू एरे बना लिया. अब हम क्या करेंगे, जो हमने कहा था कि हमारा जो ओरिजिनल एरे है उस पर हम एक पॉइंटर बनाएंगे स्टार्ट, जिसको हम सेट करेंगे 0 पे. ये न्यू एरे के लिए इंट स्टार्ट, इसको सेट करते हैं 0 पे इक्वल टू 0. और एक हम एंड बनाएंगे इंट एंड इक्वल टू, इसको हम लास्ट में सेट करेंगे यानी एरे डॉट लेंथ -1 पे. तो हम किसके बराबर बनाएंगे, नम्स डॉट लेंथ -1 यानी जो हमारा न्यू एरे है वो भी तो ओरिजिनल एरे की लेंथ का साइज का है. तो हम एंड को अपने लास्ट में सेट कर देते हैं. फिर एक हम पॉइंटर बनाएंगे जो हमारा न्यू एरे के लास्ट को पॉइंट करेगा, क्योंकि लास्ट से हम एलिमेंट इंसर्ट करेंगे. तो इंट p इक्वल टू, हम अपना आंसर डॉट लेंथ जो हमारा न्यू एरे बनाया यानी ARR डॉट लेंथ -1, ARR डॉट लेंथ -1, ये हमने न्यू एरे के लास्ट पे सेट कर दिया है अपना पॉइंटर जो कि इंसर्ट करेगा. अब हमारा मेन लॉजिक आएगा. अब हम लूप चलाएंगे कहाँ तक, स्टार्ट से एंड तक, जब तक हमारा स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड है. ओरिजिनल एरे में आइटरेट करेंगे. ओके वाइल, सबसे पहले हम लिखते हैं वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड. ओके स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड. ओके अब वाइल लूप के अंदर हमारा मेन लॉजिक आएगा. अब हम क्या करेंगे, ये स्टार्ट जो हमारा नम्स वाले एरे पे स्टार्टिंग में है, तो पहले हम स्क्वायर निकालेंगे स्टार्टिंग का, यानी इंट जो हम स्क्वायर निकालेंगे स्टार्टिंग का, फिर एंड का स्क्वायर निकालेंगे. फिर दोनों को हम कंपेयर करेंगे और फिर हम न्यू एरे में इंसर्ट करेंगे. एंड हमारा लास्ट में 10 पे पॉइंट कर रहा है
और स्टार्ट हमारा -4 पे पॉइंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इंट स्टार्ट स्क्वायर करके ले लेते हैं, यानी हम स्टार्टिंग का स्क्वायर निकाल लेते हैं। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ, तो यानी नम्स ऑफ स्टार्ट इंटू नम्स ऑफ स्टार्ट इंटू नम्स ऑफ स्टार्ट, एक सेकेंड, टू नम्स ऑफ स्टार्ट। ओके, ये हमारा स्टार्टिंग का स्क्वायर निकल आया। अब हम अपना एंड का स्क्वायर निकालेंगे। जो हमारा एंड है वो लास्ट में पॉइंट कर रहा है, तो इसी तरह एंड का स्क्वायर निकाल लेंगे, यानी इंट एंड स्क्वायर। ऊपर हमारा एंड दिया गया है ना, नम्स डॉट लेंथ -1, यानी एंड जो है हमारा लास्ट में पॉइंट कर रहा है, नम्स एरे के लास्ट को पॉइंट कर रहा है। हम उसका स्क्वायर निकाल ले रहे हैं। फिर इन दोनों को हम करेंगे कंपेयर, इंट एंड स्क्वायर इक्वल टू नम्स ऑफ एंड। सेम इसी तरह निकाल लेते हैं जैसे हमने ये निकाला है, नम्स ऑफ एंड इंटू नम्स ऑफ एंड। ओके, हमारा स्टार्टिंग से स्क्वायर निकल आया और एंड से स्क्वायर निकल आया। ओके, अब हमें करना क्या है, अब हमें इनको कंपेयर करना है, देन उसके बाद हमें न्यू एरे में इंसर्ट करना है। ओके, इफ़ स्टार्ट स्क्वायर ग्रेटर देन एंड स्क्वायर, अगर हमारा स्टार्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसके इनसाइड आते हैं, एंड स्क्वायर से अगर बड़ा है, ओके, तो हम जो हमारा न्यू एरे है, न्यू एरे जो कि कहाँ पॉइंट कर रहा है, लास्ट पे, न्यू एरे पे जो पॉइंटर पी है वो लास्ट में पॉइंट कर रहा है, तो हम एरे ऑफ पी में इंसर्ट कर देंगे अपना स्टार्ट स्क्वायर। ये जो पी है न्यू एरे के लास्ट में पॉइंट कर रहा है, लेंथ -1 यानी लास्ट में। ओके, एरे ऑफ पी इक्वल टू स्टार्ट स्क्वायर, जो हमारा ये स्टार्ट स्क्वायर निकला है वो हमने इसमें इंसर्ट करना है, यानी लास्ट से हम इंसर्ट कर रहे हैं ताकि शॉर्टेड ऑर्डर में हमारा एरे आए, और हमारा स्टार्ट को आगे कर देंगे। जो 0 पे है अभी देखिए हमारा स्टार्ट कहाँ है, -4 पे, अब इसको हम प्लस कर देंगे, ये -1 पे आ जाएगा। अब हम ऐसे ही एंड के लिए करेंगे, यानी अगर हमारा स्टार्ट स्क्वायर बड़ा हुआ तो हम एरे के लास्ट में स्टार्ट स्क्वायर को इंसर्ट कर देंगे। हम एल्स केस में लगाते हैं, एल्स केस में क्या होगा, अगर छोटा हुआ तो यानी एंड स्क्वायर बड़ा होगा, अगर एंड स्क्वायर बड़ा होगा तो हम एंड स्क्वायर को भी इसी तरह न्यू एरे के लास्ट में इंसर्ट कर देंगे उसके बाद, यानी जो हमारा कहाँ पॉइंट कर रहा है 10 पे, तो हम इसको इंसर्ट कर देंगे, फिर इसे माइनस कर देंगे, यानी पीछे की साइड ले जाएंगे इसको। ओके, एरे ऑफ पी इक्वल टू एंड स्क्वायर ऊपर वाले की तरह। अब इसको हम माइनस कर देंगे, यानी जो हमारा ओरिजिनल एरे पे लास्ट में पॉइंट कर रहा है वो अब पीछे की तरफ जाएगा, यानी उसे माइनस भी कर देंगे, यानी स्टार्ट आगे से आ रहा है, एंड पीछे से आ रहा है। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल एरे का पॉइंटर है जो लास्ट में पॉइंट कर रहा है उसको हम क्या करेंगे, उसको भी तो हम पीछे से बढ़ाएंगे, क्योंकि हम लास्ट से इंसर्ट कर रहे हैं। पहले लास्ट के इंडेक्स पे हमारा इंसर्ट हो गया है, जो देखिए ये 10 लास्ट पे पॉइंट आउट कर रहा है ना, जो 10 हमारे लास्ट में इंसर्ट हो गया, अब उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे ताकि हम अगेन जब लूप चले दोबारा से हम उसमें इंसर्ट कर पाएँ। ये देखिए न्यू एरे है, न्यू एरे का जो हमारा पॉइंटर है पी हमने डिक्लेयर किया उसे माइनस कर देंगे, यानी ये अब आगे को जाएगा। ओके, डिक्रीमेंट कर दिया। अब हमें करना क्या है, अब हमें रिटर्न करना है, अपना न्यू एरे रिटर्न कर देंगे। ऐसे हमारे सारे इंसर्ट होते जाएंगे। देख लेते हैं एक बार कोड, बहुत ही आसान सा कोड है। सिंपली हमने पहले एक अपना न्यू एरे क्रिएट किया है, जो हमारा ओरिजिनल एरे था नम्स उसी के लेंथ का। फिर हमने एक स्टार्ट डिक्लेयर किया है 0 पे, जो हमारे नम्स एरे के स्टार्टिंग में पॉइंट कर रहा है, और एक एंड डिक्लेयर किया है जो कि हमारे नम्स एरे के लास्ट में पॉइंट कर रहा है। फिर हमने एक जो न्यू एरे बनाया उसको उसके लिए एक पॉइंटर डिक्लेयर किया लास्ट में। फिर हमने लूप चलाया जब तक हमारे स्टार्ट लेस देन एंड है। फिर हमने एक स्टार्ट स्क्वायर नाम का इंटीजर लिया जो कि स्टार्टिंग से एरे निकालेगा, और एंड स्क्वायर जो एंड से स्क्वायर निकालेगा। फिर हमने कंपेयर करा दिया स्टार्ट स्क्वायर को एंड स्क्वायर से, जब तक वो बड़ा है तो स्टार्टिंग ARR ऑफ P इक्वल टू स्टार्ट स्क्वायर, यानी लास्ट में इंसर्ट कर दो और हमारे स्टार्ट को इंक्रीमेंट कर दो, आगे बढ़ा दो। और एल से हमने क्या किया,
एल्स में सिंपली हमने क्या किया, अगर हमारा एंड स्क्वायर बड़ा है तो एंड स्क्वायर को इंसर्ट कर दो लास्ट में, न्यू एरे के लास्ट में, और एंड को माइनस माइनस कर दो। देन उसके बाद हमने क्या किया, हमारा जो पी था उसे माइनस माइनस कर दिया, यानी हमारा न्यू एरे का पॉइंटर जो लास्ट में है, एक इंसर्ट होने के बाद फिर उसको माइनस माइनस कर दिया और रिटर्न कर दिया हमने न्यू एरे को। तो ये रहा हमारा पूरा कोड, बहुत ही आसान सा कोड है। ओके, अब इसको हम देख लेते हैं अपना क्या करके, रन करके हमारा रन होता है कि नहीं, होना चाहिए रन, लॉजिक सही है। ओ स्पेलिंग मिस्टेक्स, यानी लेंथ लिखना था, यानी एन छोड़ दिया। चलिए स्पेलिंग सही कर लेते हैं हम अपनी, कोड हमारा सही है, बस स्पेलिंग एरर है ना। अभी हमारा कोड रन होगा, परफेक्टली वर्क करेगा, या हमारा कोड रन है। अभी हम सबमिट करके देख लेते हैं हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हैं या नहीं। यस, हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।